हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो आज भी मैं और एक नया मनहुआ शुरू करने जा रहा हूं और ये भी अभी-अभी आया है, तो इसीलिए कम ही चैप्टर्स आए हैं। और ये मनहुआ तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कमेंट कर सकते हो कि ये मनहुआ आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं, कहानी की शुरुआत ही एक शॉकिंग सीन से होती है। एक कार एक्सीडेंट हो गया है। वहां खड़े कुछ लोग ये मंजर देखकर चिल्लाने लगते हैं, ओ माय गॉड, यहाँ एक कार एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने ड्रंक ड्राइविंग की है, जल्दी 120 को कॉल करो। और जिसका ये एक्सीडेंट हुआ था उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसका सफर यहीं पर खत्म हो गया है। लेकिन अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो एक ट्रेन में सफर कर रहा था और अचानक से होश में आते हुए खड़ा हो जाता है। वो पूरी तरह से शॉक में था। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट गूंजती है, डियर पैसेंजर्स, ट्रेन 2013 जिस पर आप हैं वो अपने टर्मिनल स्टेशन जिनलिंग स्टेशन पर पहुंचने वाली है। डियर पैसेंजर्स, ट्रेन 2013 जिस पर आप हैं वो अपने टर्मिनल स्टेशन जिनलिंग स्टेशन पर पहुंचने वाली है। इस लड़के को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये वही लड़का है जिसे हमने स्टार्टिंग में एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था। वो हैरानी से अपने अंदर ही सोचता है, क्या मैं मर गया हूं? हमारा एमसी अभी इसी उलझन में था कि तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। हे हैंडसम। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम मेरा लगेज उतारने में हेल्प कर सकते हो? वो टॉप शेल्फ पे थोड़ा ऊपर है। लेकिन इस लड़की को देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे फौरन पहचान जाता है। वो अपने मन में उसका नाम दोहराता है, ज़ैंग, ज़ैंगयान। वो उसे घूर रहा होता है और मन में सोचता है, ये इतनी यंग कैसे हो गई? फिर उसकी नज़र उस लड़की के आउटफिट पे जाती है और वो हैरानी से सोचता है, नहीं, रुको, ये आउटफिट को इसके फ्रेशमैन ईयर का है। ये सब क्या हो रहा है, ये समझने के लिए उसकी नज़र ट्रेन के ग्लास विंडो पर पड़ती है, जहां उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख जाता है। अपने आप को देखते ही वो बुरी तरह से चौंक जाता है और मन में सोचता है, ये मैं हूं 19 साल की उम्र में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रीबॉर्न हो गया हूं? और रीबर्थ का ख्याल आते ही हम उसके फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चहु यू वैन मरने से पहले किसी लड़की के साथ जा रहा था। वो लड़की उससे कहती है, बिग ब्रदर मुझे घर ले चलो ना। इस पर और चहु यूवैन कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ बुरा कर सकता हूं? ये सुनकर वो लड़की शर्माते हुए कहती है, ओह स्टॉप इट। लेकिन तभी वहां एक और लड़की आ जाती है, जो जोरदार तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेके चिल्लाती है, चहु यूवैन। वो चहु यूवैन को उस लड़की के साथ देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में आगे बढ़कर चहु यूवैन का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तो अब तुम्हें इस टाइप की छोटी लड़कियां पसंद हैं? चहु यूवेन फौरन सू किंग का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और कहता है, सू किंग तुम नशे में हो। तभी चहु यूवेन के साथ वाली लड़की भी सू किंग को ताना मारते हुए कहती है, आंटी तुम्हारे इस एक्स को अब यंगर लड़कियां पसंद हैं, समझी? आंटी सुनते ही सू किंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाती है, किसे आंटी बुला रही हो? और फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है जोर से चिल्लाते हुए, यू लिटिल विक्सन। लेकिन तभी वो लड़की सू किंग को एक जोरदार धक्का दे देती है, जिससे सू किंग अपना बैलेंस खोकर पीछे गिरने लगती है। ये सब चहु यूवेन भी देख लेता है। वो सू किंग की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाता है, वॉच आउट। वो सू किंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाते हुए अपने गले से लगा लेता है। और उसी पल वो मन में सोचता है, डैम इट, इस लाइफ में मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके साइड से आ रही है। एक तेज रफ्तार ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है और दोनों वहीं पर खत्म हो जाते हैं। फ्लैशबैक से निकलकर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। ज़ैंगयान देखती है कि चहु यूवेन अभी तक उसे ही घूर रहा है, तो वो कहती है, हे, घूरना बंद करोगे? यांगयान की आवाज सुनकर चहु यूवेन भी अपने ख्यालों से बाहर आता है और माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, मैं बस कुछ ख्यालों में खो गया था। बस उसी वक्त ट्रेन में फिर से अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है, प्लीज मजबूती से खड़े रहें और पकड़ लें। लेकिन ये दोनों ही ऐसे ही खड़े थे और किसी ने भी सपोर्ट नहीं पकड़ा था। इसीलिए झटका लगते ही यान यान अपना बैलेंस खो देती है और वो सीधा ज़ुयुएन की तरफ गिरने लगती है। ज़ुयुएन उसे संभालने को कहता भी है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यान यान सीधा उसके ऊपर आ गिरती है और जब उसके दो बड़े बड़े वाटरमेलन ज़ुयुएन से टकराते हैं तो वो भी एकदम से शर्मा जाता है और बस उन्हीं को देखने लगता है। यान यान भी इस सिचुएशन में बुरी तरह से शर्मा जाती है और फौरन ज़ुयुएन के ऊपर से उठते हुए शर्म से चिल्लाती है। इस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद ज़ुयुएन भी जल्दी से खड़ा होता है और यान यान का लगेज नीचे उतारता है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा लगेज उतार देता हूँ। और फिर उसे लगेज पकड़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा लगेज। इधर यान यान का चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो चुका था। वो अपना लगेज लेती है और स्टेशन से जाते जाते उसे धमकी देकर चिल्लाती है, अगर तुमने किसी को भी बताया कि अभी क्या हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसके जाने के बाद ज़ुयुएन उसे देखता रहता है और मन में सोचता है, अभी भी बिल्कुल वैसी ही जिंदा दिल है जैसी ज़ैंग यानियन मेरी यादों में थी।
सीन शिफ्ट होता है और जुयुवेन अपने स्कूल पहुंच जाता है। वो अपने रीबर्थ के बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैं 18 का था मुझ में भी बड़े काम करने का एम्बिशन था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मगर मुझे ये रीबर्थ का चांस मिला है। इस लाइफ में मैं जरूर बड़ा और स्ट्रांग बनूंगा और अपनी ग्लोरी फिर से हासिल करूंगा। भाड़ में गई मेरी पिछली लाइफ। वो अपने इरादों में पक्का था कि तभी उसके सामने एक और लड़की आती है। वो जुयुवेन से पूछती है, क्लासमेट क्या तुम रजिस्टर करने आए हो? इस लड़की को देखते ही जुयुवेन एक और जाना पहचाना चेहरा देख लेता है और मन में कहता है, सीनियर चेन वन। लेकिन जहां एक तरफ जुयुवेन अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की की अचानक से आंख खुलती है और वो अपने बेड से हड़बड़ाकर उठ जाती है। वो हैरानी से कहती है, ये मेरा पुराना रूम है। वो जल्दी से खड़ी होती है और मिरर के पास जाकर अपना चेहरा देखती है। अपने आप को आईने में देखकर वो चिल्ला पड़ती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं रीबर्न हो गई? और ये कोई और नहीं बल्कि सू किंग थी। ऐसा लगता है कि जुयुवेन के साथ साथ वो भी रीबर्न हो चुकी है। सीन वापस जुयुवेन की तरफ आता है और सीनियर चेन वान उससे कहती है, क्लासमेट मैं चेन वान हूँ, तुम मुझे सीनियर चेन बुला सकते हो। मैं तुम्हें आसपास घुमा सकती हूँ या तुम्हारा लगेज उठा सकती हूँ, बस। लेकिन जुयुवेन जो पिछली जिंदगी से सब जानता था, उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है, ये रहा वो तिल, इस बात का सबूत कि कैसे इसने पिछली लाइफ में मुझे 3 कार्ड लेने के लिए स्कैम किया था। इस बार फंसने के बजाय और जुयुवेन उसके हाथ से फ्लायर्स ले लेता है और कहता है, सीनियर ये सेल्स पिच थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। ये सुनकर चेनमान थोड़ा शर्मा जाती है और पूछती है, क्या कहा तुमने? और जुयुवेन एक स्मार्ट मूव चलते हुए कहता है, क्या कोइंसिडेंस है सीनियर, मैं एक्चुअली यहीं का लोकल हूँ। मुझे ये फ्लायर्स दे दो, मैं इन्हें प्रमोट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और कमीशन तुम रख लेना, कैसा रहेगा? चेन वैन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो हैरानी से पूछती है, आर यू सीरियस? और जुयुवेन कॉन्फिडेंस से कहता है, ऑफ कोर्स। ये सुनते ही चेन वैन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो मन में सोचती है, ये लड़का इससे फ्रेशमैन के बीच प्रमोट करवाने के लिए डाउनलाइन बनाना एक्चुअली ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है। उसे तो बैठे बिठाए मुनाफा दिख रहा था। वो फौरन उसे और भी बहुत सारे फ्लायर्स पकड़ा देती है और कहती है, जूनियर तुम कितने अच्छे इंसान हो, ये लो, इन्हें अच्छे से प्रमोट करना, मैं बाद में तुम्हारा रिजल्ट चेक करूंगी, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रही, बाय बाय। और इतना कहते ही चेनमाइन वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर जुयुवेन मन में सोचता है, टस्क, पिछली लाइफ में जब मैंने कार्ड लिया था, तुम बड़े एंथुजियाज्म से मुझे एस्कॉर्ट करते हुए मेरे डॉर्म तक आई थी। ये डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। इसके बाद जुयुवेन अपने डॉर्म रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो रूम के पास पहुंचता है, उसे अंदर से अपने फ्रेंड्स की आवाज सुनाई देती है, ये घटिया स्कूल, यहाँ का एयर कंडीशनर भी पिछली सेंचुरी का कोई आर्कियोलॉजिकल रेलिक लगता है। ये आवाज सुनते ही जुयुवेन मुस्कुराता है और सोचता है, वही जानी पहचानी शुरुआत। वो डॉर्म का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तभी हम देखते हैं कि एक रेड हेड वाला लड़का कंप्लेन कर रहा होता है, अगर मैंने एग्जाम खराब नहीं किया होता तो मैं इस डंप में नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जुयुवेन पे पड़ती है, वो तेजी से उसके पास आता है। वो जुयुवेन के हाथ से लगेज ले लेता है और जोश से बोलता है, जुयुवेन राइट, मैं चंघाओ हूं बड़ी, बीजिंग से, मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब हमारा डॉर्म कंप्लीट हो गया है। और जुयुवेन भी उससे मिलकर कहता है, थैंक्स ब्रदर हाउ, मैं जुयुवेन हूँ शूहाई से। ये सुनकर चैंग हाओ और भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हे क्या कोइंसिडेंस है, अभी ग्रुप चैट में कुछ सुपर प्रिटी लड़कियों के साथ कार्ड्स खेलने का अरेंज किया है। ये वाली चैंग यांगयान उसकी रूममेट भी सू हुआई से है। और फिर वो सबको इनवाइट करते हुए कहता है, जो युहांग चलो सब साथ में उनसे मिलते हैं। लेकिन जो युवन जिसे इस जिंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करना था, साफ मना कर देता है, नहीं थैंक्स, मुझे बाद में और भी काम है, तुम लोग जाओ मेरे बिना। तभी दूसरा रूममेट भी कहता है, मैं भी नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा और रेस्ट करना है। ये देखकर उनके पीछे वाला बंदा ली चियांग आगे आता है और कहता है, छोड़ो भी ब्रदर हाउ, अगर जो युवन और बाकी लोग नहीं जाना चाहते तो उन्हें फोर्स मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी तो देखना है ये चैंग यांगयान कितनी प्रिटी है। और तभी चैंग हाउ जो युवन से कहता है, नहीं जा रहे तो मैं ली चियांग को ले जा रहा हूं, जब मैं वहां दोनों तरफ ब्यूटीज के साथ मजे कर रहा हूंगा तब तुम पीछे से जेलस मत होना। और ली चियांग भी एक्साइटेड होकर कहता है, चलो चलो। उनके जाने के बाद जो युवन मन में सोचता है, कार्ड गेम्स, सू किंग, सॉरी, इस जिंदगी में टाइम नहीं है। वो एक चश्मा पहनता है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, पैसा कमाना यही सही रास्ता है। और कुछ ही देर बाद हम जू युवन को डॉम से बाहर देखते हैं। वो कैंपस में आ रहे नए जूनियर्स, खासकर लड़कियों को टारगेट करता है। वो 2 लड़कियों के पास जाकर कहता है, क्या तुम दोनों जूनियर्स को हेल्प चाहिए? जो युवन को देखते ही वो लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं और शर्माते हुए कहती हैं, यस प्लीज, थैंक यू सीनियर, वाओ कितना हैंडसम सीनियर है।
जो युवन उनका लगेज मांगते हुए कहता है, तुम्हारा डॉम एरिया कौन सा है? मैं ये सामान वहां तक ले जाने में हेल्प कर देता हूं। और साथ ही वो मन में अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, इमेज बनाना प्लस प्रोएक्टिव हेल्प इज इक्वल टू ट्रस्ट लेवल मैक्स। उनका लगेज उठाने के बाद वो उन्हें चंदवान वाले फ्लायर्स पकड़ा देता है और अपना सेल्स पिच शुरू करता है। बाय द वे जूनियर्स, मैडम तुम यहाँ नहीं हो, क्या तुम्हारा लोकल डेटा प्लान इनफ है? लोकल कैंपस कार्ड लेने के बारे में क्या ख्याल है? मंथली फीस सिर्फ 150 युआन है। एक लड़की जो उससे काफ़ी इम्प्रेस थी फौरन कहती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीनियर, क्या हम एक दूसरे को क्यू पर ऐड कर सकते हैं? मैं अपनी रूममेट से डिस्कस कर लेती हूँ। तभी दूसरी लड़की फ्लायर को देखते हुए कहती है, सीनियर, यहाँ फ़ोन नंबर पर काला रंग क्यों लगा है? इस पर पहली लड़की उसे आंख मारते हुए कहती है, पागल हो क्या? इतने हैंडसम सीनियर का क्यू रखने से फ्यूचर में डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। जो युवन उनकी बातें सुन लेता है और फौरन कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हारे क्यू नंबर्स क्या हैं? वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक और लड़की आती है जिसके साथ उसकी मॉम भी थी। वो लड़की जो युवन को देखने के बाद उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी सीनियर, क्या आप डॉम बिल्डिंग A9 जा रहे हैं? इस लड़की को देखते ही जो युवन एक बार फिर चौंक जाता है और मन में कहता है, वाओ शेन यू, एक और जाना पहचाना चेहरा +1। वो फौरन हाँ में जवाब देता है, यस, क्या तुम भी A9 जा रही हो? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। ये सुनकर शेन यू की मॉम खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ओह थैंक यू यंग मैन, तुम्हें ट्रबल देने के लिए सॉरी। तभी शेन यू की मॉम की नज़र भी उन फ्लायर्स पर पड़ती हैं और कहती हैं, अयू, ये कैंपस कार्ड जिसके बारे में उसने बताया काफ़ी यूजफुल लग रहा है, शायद तुम्हें एक ले लेना चाहिए। जो युवन को एक और कस्टमर मिल गया था। वो फौरन कहता है, आंटी सही कह रही हैं, आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर कर सकती हैं और हम कल सबको एक साथ प्रोसेस कर देंगे। और फिर वो शेन्यू से कहता है, जूनियर, बस मेरा क्यू ऐड कर लो, अगर स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी कांटेक्ट करना। इससे पहले कि शेन्यू कुछ कहती, उसकी मॉम अपना फ़ोन आगे करते हुए कहती हैं, मैं भी तुम्हें ऐड कर लेती हूँ, प्लीज़ स्कूल में अयू का अच्छे से ख्याल रखना। अपनी मॉम की ये हरकत देखकर शेन्यू चौंक जाती है और कहती है, मॉम! इसके बाद जो युवन शेन्यू को उसके रूम तक पहुंचाने जाता है। डॉम बिल्डिंग के पास आकर वो कहता है, रूम नंबर 503 राइट? मैं ये सामान ऊपर तक ले जाने में हेल्प कर देता हूँ। ये सुनते ही शेन्यू कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है, सीनियर, आपको कैसे पता कि मैं 503 में हूँ? जो युवन को अपनी गलती का एहसास होता है और बात को संभालते हुए कहता है, हाँ, तुमने अभी खुद नहीं बताया क्या? चलो 5th फ्लोर तक चढ़ाई काफ़ी है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो मन ही मन अपने आप को थप्पड़ मारते हुए सोचता है, डैम स्टूपिड मो, आदत से निकल गया। ये सब इसलिए क्योंकि मैं पिछली लाइफ में सू किंग को ढूंढने के लिए उनके डॉम में बहुत बार घुसा था। वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, इस रेट से पैसे कमाना बहुत स्लो है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपना पहला पॉट ऑफ गोल्ड कमाना है। और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो एंट्रेंस पर ही एक टेबल लगाकर अपने सभी फ्लायर्स के साथ खड़ा हो जाता है। उसके हैंडसम लुक की वजह से लड़कियां उसके पास आने लगती हैं। एक लड़की उसे देखकर कहती है, वो सीनियर कौन था जिसने हमारी हेल्प की? कितना हैंडसम और जेंटल है। इस पर दूसरी लड़की कहती है, पता नहीं, स्टूडेंट यूनियन से तो नहीं लगता, कितना जबरदस्त प्रेजेंस है। इधर जो युवन के पास जो लड़की खड़ी थी वो फ्लायर को देखकर उससे पूछती है, सीनियर, यहाँ फ़ोन नंबर पर काला रंग क्यों लगा है? इस पर जो युवन जिसने चंदमान का नंबर काट दिया था कामली जवाब देता है, ओ ये प्रिंटिंग एरर है, साइड में जो हाथ से लिखा है वो मेरा नंबर है, उस पे कांटेक्ट करना। और ये सुनने के बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वो जू युएन को एक फ्लाइंग किस देती है और कहती है, ओके सीनियर, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करती हूँ। तभी एक और बंदा दौड़ता हुआ उसके पास आता है। उसके हाथ में काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स थे, जिसे दिखाते हुए वो एक्साइटेडली कहता है, ब्रदर जू, सब हो गया, ये सभी कार्ड्स लेना चाहते हैं। ये सारी लिस्ट देखकर जू युएन अपने मन में सोचता है, मेरे हाई स्कूल क्लास ग्रुप चैट में इतना प्रमोशन करना काम आ गया। देखो, मिनियन नंबर 1 ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहा है। सीन एक फ्लैशबैक में जाता है। अर्लियर हम XUAI नंबर 1 हाई स्कूल क्लास 3 का ग्रुप चैट देखते हैं, जिसमें जू युएन ने एक मैसेज किया था, एट एवरीवन, जिनलिंग में किसी स्टूडेंट्स को कार्ड्स चाहिए। मेरा एक रिलेटिव सर्विस सेंटर में काम करता है। अभी आपको एक लोकल कैंपस कार्ड सिर्फ 130 युआन में मिल सकता है, जिसमें 30 GB मंथली डेटा प्लस एक फ्री स्मार्टफोन और कैंपस ब्रॉडबैंड मिलेगा। जिनलिंग यूनिवर्सिटी टाउन के सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये मैसेज देखते ही लू रंजिया नाम का एक बंदा रिप्लाई करता है, डैम ब्रदर जू, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे एक कार्ड की जरूरत थी? उसके बाद गुओ लू नाम का बंदा रिप्लाई करता है, ब्रदर जू आप कहाँ हो, मैं अभी एक लेने आ रहा हूँ।
तभी ल्यू शुओ नाम का बंदा मैसेज करके पूछता है, ब्रदर जू आप सीरियस हो? इस पर जू यूएन रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स 130 एजेंट प्राइस है, तुम दूसरों को 150 में सेल करो, हर ऑर्डर पर 20 युआन कमीशन, अपने डाउनलाइंस बनाओ और उनके सेल से भी कमीशन पाओ। इसे कहते हैं विन विन। इस पर ल्यू शुओ तुरंत कहता है, तो फिर डील पक्की ब्रदर जू, हमारी क्लास में बहुत से लोगों को कार्ड्स चाहिए। जू यूएन उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, गुड, पहले जितने भी स्टूडेंट्स को कार्ड्स चाहिए उन्हें रजिस्टर करो और एक लिस्ट बनाओ। शाम 6 बजे से पहले मुझे स्कूल में आकर मिलो, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। और ये बंदा जो अभी जू यूएन के सामने खड़ा है, ये वही ल्यू शुओ था। जू यूएन उससे सारे कार्ड्स लेते हुए ल्यू शुओ काफी एफिशिएंट हो। इस पर ल्यू शुओ खुश होते हुए कहता है, ब्रदर जू के पास कनेक्शंस हैं, ये प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वहां एक और लड़की आती है और वो सीधा जू यूएन से सवाल करती है, जू यूएन, अगर मैं एक पर्सन को लाती हूं तो क्या मुझे 20 युआन कमीशन मिलेगा? इस लड़की को देखते ही ल्यू शुओ मन में चिल्ला पड़ता है, होली क्रैप, टॉप स्टूडेंट ली शिकिंग। और सिर्फ ल्यू शुओ ही नहीं, शिकिंग को देखकर जू यूएन भी अपने मन में चौंक जाता है। ली शिकिंग, फ्यूचर की सबसे ब्यूटीफुल डिप्लोमैट। शिकिंग अपनी बात कंफर्म करते हुए कहती है, सच में 20 युआन पर पर्सन? जू यूएन उसे एक बेहतर ऑफर देते हुए कहता है, यस, 20 युआन पर पर्सन। तुम भी डाउनलाइंस बना सकती हो और उनके ऑर्डर से कमीशन ले सकती हो। अगर तुम आज 30 लोगों को ला सकती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कैंपस का जनरल एजेंट बना दूंगा। 30 युआन पर पर्सन कमीशन। जू यूएन का ये ऑफर सुनते ही ल्यू शुओ के होश उड़ जाते हैं। वो मन में सोचता है, होली शिट, ब्रदर जू का ऑफर? नहीं, ये एस्केलेशन स्पीड। दूसरी तरफ ये बड़ा ऑफर सुनकर शिकिंग की आंखों में पैसों की चमक आ जाती है। वो खुश होकर कहती है, डील, मैं तुम्हें बाद में क्यू पर लिस्ट भेज दूंगी। जू यूएन भी कॉन्फिडेंटली कहता है, नो प्रॉब्लम, प्लेजर डूइंग बिजनेस। वो शिकिंग के साथ हाथ मिलाते हुए मन में सोचता है, टस्क, ये तो एक बड़ी फिश है, कॉलेज लाइफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और इधर ल्यू शू अभी तक कंफ्यूजन में था और सोच रहा था, ब्रदर जू, आपने अभी डील क्लोज कर दी? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुकिंग की तरफ। हम देखते हैं वो अपने रूम में जू यूएन का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन जब वो कॉल लगाती है तो आवाज आती है, आपने जो नंबर डायल किया है वो सर्विस में नहीं है। सुकिंग परेशान थी। तभी उसके पीछे से यानियान आती है और उससे कहती है, हे किंग, मैंने कैफेटेरिया में कार्ड गेम के लिए कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, आना चाहोगी? ये सुनते ही सुकिंग, जो अभी भी जू यूएन के बारे में सोच रही थी, तुरंत अग्री हो जाती है, श्योर। सुकिंग को इतनी जल्दी मानते हुए यानियान मन में सोचती है, इतनी आसानी से अग्री हो गई? क्या ये सच में इतनी इजी गोइंग है? ये तो देखने में काफी अलूफ लगती है। फिर यानियान वापस अपना मेकअप करते हुए कहती है, डॉम में बहुत बोरिंग हो रहा है, मैं बस बाहर जाने का सोच ही रही थी, मेरा वेट करो, मैं अपना मेकअप टचअप कर लूं। तभी यानियान सुकिंग के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहती है, किंग, तुम्हारे फेस पर ये लुक, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तुम्हें पता है कि तुम किससे मिलने जा रही हो? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहां है? ये सुनकर सुकिंग शर्मा जाती है और कहती है, पागल मत बनो, वो अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर वो मन ही मन कहती है, वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया में। हम देखते हैं यानियान और सुकिंग वहां आ चुकी हैं और किसी का इंतजार कर रही हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप स्टूडेंट झेंग यानियान हैं? यह आवाज सुनते ही सुकिंग को लगता है कि जू यूएन आ गया है। वो एक्साइटेडली खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है, जूयू। लेकिन जब वो पलटती है तो वहां जू यूएन नहीं बल्कि उसके दोनों दोस्त खड़े थे। उन्हें देखकर और जू यूएन को वहां ना पाकर सुकिंग शॉक में आ जाती है। दोनों दोस्त उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहते हैं, हाय। सुकिंग उन्हें गुस्से से देखती और कहती है, तुम लोग यहां? सुकिंग का ऐसा रिएक्शन देखकर वो दोनों दोस्त भी शॉक हो जाते हैं। हे, तुम्हारा मतलब क्या है, हम क्यों नहीं हो सकते? सुकिंग उनसे सीधा पूछती है, जू यूएन कहाँ है? इस पर चांग हाओ थोड़ा घबराते हुए कहता है, उसने कहा कि उसे कुछ काम है इसलिए वो नहीं आया। ये देखकर चांग हाओ और उसका दोस्त दोनों मन ही मन सोचते हैं, डैम, जू यूएन का कैसा डॉगशिट लक है, वो यहां आया भी नहीं और फिर भी एक लड़की उसके बारे में पूछ रही है। वहीं सुकिंग परेशानी में सोचने लगती है, कुछ काम है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरे रीबर्थ का बटरफ्लाई इफेक्ट तो नहीं? तभी पीछे से यानियान हंसते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें स्टूड अप कर दिया, चिंता मत करो किंग, मे बी वो सच में बिजी होगा। लेकिन सुकिंग अभी भी अपनी ही सोच में गुम थी। मैंने अभी उसे कॉल किया था और नंबर इनवैलिड आ रहा था, इस लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं। तभी दोनों दोस्त उनका ध्यान कार्ड गेम पर लाते हुए कहते हैं, क्या हम यहाँ कार्ड्स खेलने नहीं आए थे? हम खेल रहे हैं या नहीं? ऑफ कोर्स हम खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेलेंगे? ब्यूटी जू यूएन शायद बिजी होगा, हम उसे नेक्स्ट टाइम बाहर बुला लेंगे। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी टाउन टेलीकॉम बिजनेस हॉल की तरफ।
हम देखते हैं जुयुवेन वहां पहुंच चुका है। जैसे ही वो अंदर जाता है, एक स्टाफ मेंबर उसके पास आकर पूछती है, हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जुयुवेन सीधा पॉइंट पर आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके स्टोर मैनेजर अंदर है? ये सुनकर वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती है। हाँ सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जुयुवेन कामली जवाब देता है, हमारी एक एजेंसी डील डिस्कस करने के लिए अपॉइंटमेंट थी। ये सुनते ही स्टाफ मेंबर को याद आ जाता है, ओह राइट, मैनेजर अंदर है, प्लीज इस तरफ आइए। जुयुवेन उस अंदर जाने लगता है और वो लड़की उसके बारे में मन में सोचती है, इतना यंग और अभी से बिजनेस की बातें कर रहा है और उसका प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है। इसके बाद जुयुवेन मैनेजर के ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके सामने एक लेडी मैनेजर बैठी हुई थी। वो जुयुवेन को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, लिटिल ब्रदर, तो तुम हो जो हमारा एजेंट बनना चाहते हो, तुम में काफी नर्व है। लेकिन जुयुवेन बिना घबराए उसके सामने बैठ जाता है और एक लिस्ट आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैनेजर, ये एक प्रिलिमिनरी लिस्ट है, 58 डॉम्स, 247 नए स्टूडेंट्स जिनका क्लियर इंटेंट है, जिसमें लिबरल आर्ट्स, साइंस और इंजीनियरिंग के तीनों मेन कॉलेजेस कवर हो रहे हैं, और ये बस शुरुआत है। इस लिस्ट को देखते ही मैनेजर का नजरिया बदल जाता है। वो कहती है, वॉल्यूम तो वाकई इंप्रेसिव है, स्कूल शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 30 से ज्यादा सब एजेंट्स, काफी बड़ा नेट फैला रहे हो। क्या तुमने अपने मेन कैंपस के बिजनेस हॉल से कांटेक्ट किया है? वो लोग तुम्हें कितना रिबेट दे रहे हैं? जुयुवेन सीधा अपनी डिमांड रखता है। 150 युआन वाले कैंपस प्लान कार्ड के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा 70 युआन का रिबेट देंगे। मुझे 80 चाहिए। 80 का नाम सुनते ही मैनेजर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर कहती है, 80? बोल्ड, बहुत अच्छे, मैं इस रिबेट के लिए अग्री करती हूँ। लेकिन जुयुवेन बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं बड़ा कमीशन नहीं मांग रहा हूं, इसलिए आपको मुझे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के कैंपस एजेंसी राइट्स देने होंगे। साथ ही 60% कमीशन और कार्ड्स और मटेरियल्स पर 30% एडवांस चाहिए। यह सुनकर मैनेजर थोड़ा हैरान होकर कहती है, इतनी बड़ी एपेटाइट? क्या तुम पूरा पाए अकेले ही लेना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है मेरा कॉस्ट बेसलाइन क्या है? इस पर जुयुवेन पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, मैनेजर, मेरी फैमिली इसी बिजनेस में है, आप मुझसे ये छुपा नहीं सकती। इसके अलावा स्कूल ओपनिंग गोल्डन वीक सिर्फ आधे महीने का है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं यूनिवर्सिटी टाउन के नए स्टूडेंट मार्केट शेयर का कम से कम 40% कैप्चर करने में, और आपके कम से कम 2 कॉम्पिटिटर्स का सर्वाइवल स्पेस खत्म कर सकता हूं। 60% कमीशन के बदले में आप आराम से बैठकर रिवॉर्ड्स ले सकती हैं, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऐसी होंगी जो बाकी सबको पीछे छोड़ देंगी। ये एक विन विन सिचुएशन है। जुयुवेन की ये सारी बातें सुनकर मैनेजर पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है और कहती है, डील। इतने यंग फिर भी इतने एम्बिशियस। तुम टाइम और प्लेस सेट करो, सारा सामान टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हम अभी साइन करें? जुयुवेन भी अग्री करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, आपसे बिजनेस करके खुशी हुई बॉस लियू। और मैनेजर मन ही मन जुयुवेन के बारे में सोच रही होती है, ये लड़का, इसका माइंड एक 18 साल के लड़के से कहीं ज्यादा डीपर है। इस लेवल का कंपोजर सच में रेयर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए जुयुवेन आखिर में एक और बात कहता है, सिस, एक और चीज, मुझे याद है आपका स्टोर एप्पल कॉन्ट्रैक्ट फोन्स भी ऑफर करता है, राइट? और यहां से सीन वापस कैफेटेरिया में शिफ्ट हो जाता है, जहां सू क्विंग और बाकी सब कार्ड गेम खेल रहे थे। ऐसा लगता है सू क्विंग का ध्यान गेम में बिल्कुल नहीं था, जिससे उसका पार्टनर ली चियांग उस पर चिल्ला रहा था। नहीं, लैंडलॉर्ड के पास सिर्फ एक कार्ड बचा है, तुमने एक सिंगल लाइन क्यों चला? क्या तुम उसे जीतने में हेल्प कर रही हो? सू क्विंग कंफ्यूज होकर कहती है, नो। ली चियांग फिर से चिल्लाता है, ये कैसा घटिया प्ले था, तुम्हारा ध्यान कार्ड्स पर बिल्कुल नहीं है। तभी चैंग हाओ बीच में बोलता है, हे आचियांग, ये बस एक फ्रेंडली गेम है, फन के लिए। सू क्विंग को गेम उतना नहीं आता, तो उसे थोड़ा सिखा दो। इस पर ली चियांग गुस्से में कहता है, मैं उसे सिखाने वाला नहीं हूं। और फिर वो मन में बड़बड़ाता है, ये साफ जाहिर है कि वो और जुयुवेन एक कपल है, मैं उसे क्या खाक सिखाने वाला हूं। तभी सू क्विंग अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, सॉरी, मैं इसमें उतनी अच्छी नहीं हूं, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं रेस्टरूम जा रही हूं। इसके बाद सू क्विंग रेस्टरूम में आती है और परेशानी में जुयुवेन का नंबर फिर से डायल करने लगती है। वो सोच रही थी, जुयुवेन तुम क्यों नहीं आए? ये मेरी पास्ट लाइफ से अलग क्यों न है? वो कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करते हुए मन ही मन कहती है, प्लीज कॉल लगना ही चाहिए, ये उसका करंट नंबर ही होना चाहिए। शीन शिफ्ट होता है जुयुवेन की तरफ, जो अभी बिजनेस हॉल से निकला ही था कि उसके फोन पर सोकिंग का कॉल आ जाता है। फोन पर रिंग होते देख जुयुवेन सोचता है, ये कैसा लक है, मैंने कार्ड एक अलग जगह से लिया, लेकिन फोन नंबर चमत्कारी रूप से मेरी पास्ट लाइफ जैसा ही है। मुझे ये कार्ड अभी मिला ही है और कोई कॉल भी करने लगा। वो कॉल उठाता है और मन में सोचता है, ये नंबर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है?
कोई नई सर्विस है क्या? फिर वो फोन उठाकर कहता है, हेलो, कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। इस पर जू युवेन कहता है, हेलो, अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो मैं फोन हैंग अप कर रहा हूं। जैसे ही वो फोन काटने वाला होता है, सोकिंग फोन पर चिल्लाते हुए कहती है, जू युवेन, तुम्हें नॉवेल्स लिखने ही होंगे, तुम्हारे नॉवेल जरूर पॉपुलर होंगे। ये आवाज सुनते ही जू युवेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह शॉक में आ जाता है और सोचता है, व्हाट द हेल, सो किंग। और इधर सीन वापस सुकिंग की तरफ आता है। फोन कट हो चुका था। ये देखकर वो कंफ्यूजन में कहती है, उसने हैंगअप कर दिया। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि जू युवेन भी रीबॉर्न हुआ है। इसीलिए वो सोचती है, राइट, इस टाइम पर जू युवेन सिर्फ 19 साल का है। वो मुझे अभी तक नहीं जानता। एक डेवलपमेंट प्लान काफी अच्छा लग रहा है। तभी सीन वापस जू युवेन की तरफ शिफ्ट होता है, जो अभी तक सदमे में था। वो गुस्से में चिल्लाता है, डैम इट गॉड, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मेरी रीबर्थ टिकट एक बाय वन गेट वन फ्री डील थी। वो मन ही मन फैसला करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुकिंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दे सकता कि मैं भी एक रीबॉर्न पर्सन हूं। कुछ देर बाद सीन सुकिंग की तरफ शिफ्ट होता है। वो सभी कैफेटेरिया से बाहर आ चुके थे और डॉर्मिटरी की तरफ जा रहे थे। ली चियांग बोल रहा था, ओ माय, लिटरेचर गर्ल्स क्लब का डिग्निफाइड हेड होने के नाते मैं तुम सबके साथ बॉयज डॉर्मिटरी में झांकने की बात कैसे कर सकता हूं? इस पर चांग हाओ कहता है, हे, मैं बस ये कह रहा हूं, हमने ऑलमोस्ट पूरा कैंपस देख ही लिया है, राइट? तभी सुकिंग के दिमाग में डॉर्मिटरी लव सुनकर एक आइडिया आता है। डॉर्मिटरी। वो तुरंत बोल पड़ती है, ऑल राइट, मैडम, तुम लोगों की क्लास मीटिंग है तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे डॉर्मिटरी तक छोड़ देते हैं। ये सुनकर चांग हाओ शॉक में आ जाता है। हमें छोड़ने आओगी? इधर यानियन सुकिंग को देखते हुए मन में सोचती है, लड़कों को उनके डॉम तक छोड़ने जाना, कहीं ये जू युवेन को ढूंढने के लिए तो नहीं? तभी ली चांग चांग हाओ से धीरे से कहता है, ब्रदर वू, ये हमें डॉम तक छोड़ने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है? इस पर चांग हाओ कहता है, टिस्क, तुम नहीं समझोगे, मुझे उस ओल्ड जू से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। इतनी ब्यूटीफुल लड़की उसके बारे में सोच रही है। काश यानियन भी मुझे इतना लाइक करती। तभी सुकिंग आगे बढ़कर यानियन के पास जाती है और उससे पूछती है, यानियन, क्या तुम्हें लगता है चांग हाओ तुम्हें लाइक करता है? इस पर यानियन मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन वो बात करते वक्त बहुत फ्लेकी है, मुझे थोड़े ज्यादा मैच्योर और स्टडी लड़के पसंद है। और फिर सीन शिफ्ट होकर डॉम के पास आता है। सुकिंग और यानियन वहां पहुंच जाते हैं। तभी सुकिंग की नजर आगे खड़े जो युवेन पर पड़ती है। वो उसे देखते ही चिल्ला पड़ती है, जो युवेन, और ये कहते हुए वो उसकी तरफ दौड़ने लगती है, मन ही मन सोचते हुए, ये सच में वही है। इधर जो युवेन सुकिंग को अपनी तरफ आते देख पूरी तरह घबरा जाता है और मन में सोचता है, होली क्रैप, ये यहां आ गई। तभी यानियन भी जो युवेन को देख लेती है और मन में चौंक कर सोचती है, ये है जो युवेन। अगले ही पल सुकिंग जो युवेन के सामने पहुंच जाती है, लेकिन जो युवेन उसे ना पहचानने की एक्टिंग करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, आप कौन? वो सुकिंग को देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, राइट, मैं तो भूल ही गया था, कम उम्र में एक बहुत बड़ी ब्यूटी थी, तभी मैं पास्ट लाइफ में उसके लिए इतना पागल था। जो युवेन को ऐसे बिहेव करता देख सुकिंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम सुकिंग है, जुखुआई नंबर 1 हाई स्कूल से। उस वक्त तुम क्लास 18 में थे और मैं क्लास 2 में। हमने शायद एक दूसरे को देखा होगा, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते होगे। और ये कहते हुए वो मन ही मन चिल्ला रही थी, हब्बी, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। ये सब होता देख यानियन साइड में खड़ी सोच रही थी, ये एटमॉस्फेयर, ये किसी कपल के झगड़े जैसा नहीं बल्कि पहली बार पिकअप करने की कोशिश जैसा लग रहा है। तभी जो युवेन सुकिंग से कहता है, प्रिटी लेडी, कहीं आप मुझे हिट तो नहीं कर रही हैं? सुकिंग उसे देखती है और कहती है, चलो फिर से एक दूसरे को जानते हैं। और वो मन ही मन सोचती है, इस बार मेरी बारी है तुम्हें परस्यू करने की। लेकिन तभी जो युवेन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें जानना ठीक है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए, मैं पहले से ही किसी को लाइक करता हूं। वो ये कहते हुए मन ही मन सोच रहा था, है, इतना डिवोटेड होने का नाटक बंद करो। इस लाइफ में मुझे शादी के जाल में फंसाकर अपने अंडरवेयर धुलवाने और मेरा वर्क हॉर्स बनाने के बारे में सोचना भी मत। जो युवेन की ये बात सुनते ही सुकिंग पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है, तुम किसी को लाइक करते हो? जो युवेन भी नॉर्मल बिहेव करते हुए कहता है, क्यों, ये इतना अजीब है कि मैं किसी को लाइक करता हूं? मैंने उसे आज ही कैंपस में देखा। उस लड़की के लंबे बाल थे, उसने लंबी ड्रेस पहनी थी और एक हेड पहना था। वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुकिंग गुस्से में चिल्लाती है, बोलना बंद करो, मैं समझ गई। वो गुस्से से लाल होकर मन में सोचती है, लंबे बाल, लंबी ड्रेस, पहली नजर का प्यार। जो युवेन, तुम तो गए काम से। इस लाइफ में और अगली लाइफ में भी तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो।
तभी मौके का फायदा उठाकर यान यान आगे आती है और कहती है, हे हैंडसम, हम फिर मिल गए। उसे देखकर जो यूवेन कहता है, हाँ तुम हो, और फिर तुरंत अपना फोन निकालकर कहता है, कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज करना चाहोगी? लेकिन तभी सू किंग की नज़र ज़ाओ यूवेन के हाथ में आईफोन पर पड़ती है और वो मन में सोचती है, एक आईफोन, मेरी पास्ट लाइफ में उसके पास ये फ़ोन कब था? एक आईफोन 5S। मैंने समर ब्रेक में 2 महीनों तक अपने पेरेंट्स से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे ये खरीद कर नहीं दिया। ये ज़ाओ यूवेन तो काफ़ी केपेबल लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ ज़रूर कुछ अलग है। इसके बाद सू किंग भी आगे आती है और अपना फ़ोन आगे करके कहती है, मैडम हम स्कूलमेट्स हैं, चलो एक दूसरे को फ्रेंड ऐड कर लेते हैं। सू किंग को अचानक बीच में आता देख ज़ाओ यूवेन चौंक जाता है और मन में सोचता है मुसीबत आ गई। लेकिन तभी यान पीछे से उसे रोकते हुए कहती है, चलो इस बार ऐड नहीं करते हैं, शायद नेक्स्ट टाइम हमें चांस मिले। यान को ऐसे करते देख सू किंग भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी पीछे से चैंग हाओ चिल्लाता है, बाय द वे ओल्ड ज़ाओ, काउंसलर ने मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने को कहा है कि आज शाम 7 बजे क्लास ऑफिसर्स चुनने के लिए एक क्लास मीटिंग है। मैंने अभी तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन लगा नहीं। ये बात सुनकर ज़ाओ यूवेन कंफ्यूज होकर कहता है, क्लास मीटिंग? अगले ही पल वो वहां से चैंग हाओ के साथ निकलने लगता है और कहता है, राइट, मैं तो भूल ही गया था। चैंग वू लीचियांग, चलो चलते हैं। पीछे से सू किंग उसे रोकने की कोशिश करती रह जाती है, हे। और इधर ज़ाओ यूवेन वहां से भागते हुए मन में सोचता है, शुक्र है भगवान का, क्लास मीटिंग ने मुझे बचा लिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। यहाँ चैंग हाओ और उसका दोस्त आ चुके थे। चैंग हाओ एक लड़की को दिखाते हुए अपने दोस्त से कहता है, ब्रदर वू देखो 9 o'clock डायरेक्शन में, उसके लुक्स के बारे में क्या ख्याल है? इस पर दोस्त कहता है, डैम तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, तुम इससे गुड लुकिंग कहते हो? वो आगे कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी क्लास में उस लड़की के बगल वाली लड़की को देखो, हाँ उसे मैं गुड नॉट बैड कह सकता हूँ। इस पर चैंग हाओ कहता है, तुम्हें बस जैंग यान के टाइप की लड़कियां पसंद हैं जिनकी 2 टांगे टेलीफोन पोल्स जैसी हैं, उसमें इतना क्या ग्रेट है? और वो दूसरी लड़की को दिखाते हुए कहता है, हे तुम बस समझते नहीं हो, समझे? उसे कहते हैं क्लास होना। हम देखते हैं कि ये लड़की भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। इसे देखने के बाद दोस्त कहता है, क्या बात कर रहे हो, वो बस 100 है। ऐसी लड़कियां बहुत स्किनी होती हैं, एक नज़र में देखकर बता सकते हो कि मेल नरिश्ड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओ यूवेन के मोबाइल में ली शी किंग से एक मैसेज आया होता है, मैंने 30 नेम्स की लिस्ट कंपाइल कर ली है। ज़ाओ यूवेन कहता है, इतनी जल्दी हो भी क्या? उधर से रिप्लाई आता है, ऑफ कोर्स। ज़ाओ यूवेन रिप्लाई करता है, ठीक है लिस्ट भेज दो, मैं किसी को भेजकर तुम्हें 200 युआन एक्स्ट्रा एज ए रिवॉर्ड दिलवा दूंगा। उधर से रिप्लाई आता है, नो प्रॉब्लम। ये सब के बाद ज़ाओ यूवेन सोच रहा होता है, एक टॉप स्टूडेंट ही होता है, उसकी एफिशिएंसी सच में हाई है। तभी क्लास में आवाज़ आती है, हे टीचर आ गए। एक टीचर अंदर आता है और अपना इंट्रो देता है, हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा काउंसलर यू चांग जिन हूँ। अगले 4 साल तक मैं तुम्हारा लीडर रहूंगा। हमें मिलिट्री ट्रेनिंग से पहले एक टेम्परेरी क्लास प्रेसिडेंट चुनना है, क्या कोई वॉलंटियर है? उसे देखते ही इधर ज़ाओ यूवेन सोच रहा होता है, क्लास प्रेसिडेंट? हाँ, मेरी पास्ट लाइफ में क्लास प्रेसिडेंट कौन था? तभी वही लड़की खड़ी हो जाती है जिसे दोनों दोस्त देख रहे थे और वो कहती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम गू याओ याओ है, नॉर्दर्न आनूही से। मैं फीमेल क्लास प्रेसिडेंट के लिए रन करना चाहती हूँ, थैंक यू। ये देख के वो दोनों दोस्त उस पर पागल हो जाते हैं और कहते हैं, एक गॉडेस है, मैं इसीलिए वोट दूंगा। तभी एक और बंदा खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम जियांग चाओ है, जिनलिंग का लोकल हूँ, मैं फीमेल क्लास प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में सबको फन के लिए बाहर ले जाऊंगा। और फिर वो याओ याओ से पूछता है, और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गू याओ याओ का कोई बॉयफ्रेंड है? ये बात सुनते ही हमारे दोनों दोस्त गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये इडियट, ये एक क्लाउन जैसा लग रहा है। क्या जिनलिंग के लोग खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं? एग्जैक्टली, ये मेरे ब्रदर वू के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर चांग हाओ भी खड़ा हो जाता है और कहता है, चांग वू बीजिंग से, मुझे लगता है कि क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए इतनी खाली बातों की जरूरत नहीं है, सबके लिए पानी लाने और किताबें उठाने में हेल्प कर सकना ही काफी है। लेकिन तभी जो यूवेन खड़ा हो जाता है और वो अपने वही कैंपस कार्ड्स बांटते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं बस आपका 1 मिनट लूंगा, मैं जो यूवेन हूँ, शैनलिन यूनिवर्सिटी टाउन कैंपस कार्ड्स का जनरल एजेंट। अगर आपको कार्ड की जरूरत है तो मेरे पास आना। 150 युआन में 300 का फोन क्रेडिट, 59 युआन मंथली फीस में पूरे दिन ब्रॉडबैंड प्लस 50G डेटा शामिल है। ये स्कूल के प्लान से 20 रुपए कम है। ये सब देखते ही बाकी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, सच में मेरे भाई ने कल ही 79 युआन वाला प्लान लिया है, 50G डेटा, ये तो मेरे पूरे महीने गेम्स खेलने के लिए काफी हैं। इधर टीचर भी उसे हैरानी से देख रहा था, ये स्टूडेंट। तभी जो यूवेन टीचर के पास भी वो कार्ड ले आता और कहता है, टीचर यू देखिए, ये प्लान रिसर्च मटेरियल ढूंढने के लिए भी काफी कन्वीनियंट है। ये देखकर टीचर कहता है, ये सच में एक अच्छी डील है, जिन लोगों ने अभी तक कार्ड नहीं लिया है वो इससे कंसल्ट कर सकते हैं। तभी जो यूवेन आगे बोलने लगता है, एक्चुअली 4 लोगों के डॉर्मेट्री के लिए आपको सिर्फ एक कार्ड लेने की जरूरत है, इंटरनेट फीस सिर्फ 15 रुपये प्रति महीना पड़ेगी। ये सच में एक ग्रेट डील है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे ढूंढ सकते हैं।
जो यूवेन को ऐसे बोलता देख टीचर शॉक में सोचता है, आखिर ये जो यूवेन है कौन? इसकी सिचुएशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ये क्लास प्रेसिडेंट बन गया तब तो मैं यूनिवर्सिटी के 4 साल आराम से लाइफ फ्लैट कर सकता हूँ। तभी आगे से एक लड़की कहती है, जो यूवेन, अगर मैं तुम्हारी एजेंट बन जाऊं और कार्ड सेल करने में तुम्हारी हेल्प करूं तो क्या कोई कमीशन है? इस पर जो यूवेन कहता है, ऑफ कोर्स 30 पर कार्ड, और अगर तुम 30 लोग ले आती हो तो कमीशन 50 है। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन में मुझे वोट दोगे। अगर मैं क्लास प्रेसिडेंट बन गया तो मैं अपने क्लासमेट्स को एक्स्ट्रा 50G डेटा दूंगा। ये बात सुनते ही सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ओके, इसे ही वोट दो, यही बनना चाहिए। और तभी आगे से अनाउंस कर दिया जाता है, जो यूवेन को टेम्पररी क्लास प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है और गू याओ याओ वाइस क्लास प्रेसिडेंट होंगी। कल अपने मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म्स ले लेना। क्लास मीटिंग के बाद याओ याओ जो यूवेन के पास आती है और कहती हैं, क्लास प्रेसिडेंट, मुझे भी एक कार्ड लेना है। उसे देखकर जो यूवेन चौंक जाता है और कहता है, हाँ, क्या तुम लिू ये के साथ ही सेम डॉन में नहीं हो? लिू ये ने पहले ये कार्ड ले लिया है, तुम्हें अभी एक चाहिए। इस पर वो याओ याओ थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती हैं, क्लास प्रेसिडेंट, मैं इतनी दूर स्पेशली तुम्हारे बिजनेस को पैट्रोनाइज करने आई हूँ, क्या मेरा वेलकम नहीं है? इस पर जो यूवेन कहता है, जिन स्टूडेंट्स को कल कुछ काम है वो मुझे अपने आईडी कार्ड्स दे सकते हैं और मैं उन्हें प्रोसेस करने में हेल्प कर दूंगा। और मन में सोचता है, मेरे बिजनेस को पैट्रोनाइज करोगी? ऐसा कहो कि तुम मुझसे फ्लर्ट करने का प्लान कर रही हो। उसके बाद वही लड़की आती है और कहती है, जो यूवेन, मैंने अभी डॉर्मेंट्री बिल्डिंग में 5 और लोगों को साइन अप किया है, मेरा कमीशन कैलकुलेट करना मत भूलना। जो यूवेन नोट करते हुए कहता है, मैंने नोट कर लिया है। तभी याओ याओ जो यूवेन के सामने अपना कार्ड पटकते हुए कहती है, क्लास प्रेसिडेंट, मैं अब अपना सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूँ। बेहतर होगा तुम इसे बाहर वालों को ना दिखाओ, वरना उसकी प्राइस तुम्हारे 50G डेटा से कहीं ज्यादा महंगी होगी। जो यूवेन, तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत की, अब तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। और गाइज, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये भी एक नया महुआ है, तो चैप्टर्स आते रहेंगे। अगर तुम देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और तब तक के लिए बाय बाय।